नीतीश कुमार को बीजेपी से खतरा है, ये दावा कर रहे पप्पू यादव। पप्पू यादव यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को मारने की साजिश कर रही है। किस तरीके से मारने की? राजनीतिक रूप से मारने की साजिश बीजेपी कर रही है। लेकिन क्या नीतीश कुमार को वाकई में कुर्सी से हटाना चाहती है बीजेपी? निशांत का नाम आजकल इतना चर्चा में क्यों है? जीतन राम मांझी इतना स्वागत निशांत का क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस पर चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? सब कुछ आपको बताएंगे। हमारे साथ चर्चा में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जुड़े हैं। सर, लगातार आप ये खबरें देख रहे हैं, अपने कई सोर्सेस से भी आपको पता चलता होगा कि क्या बिहार में चल रहा है। आपको क्या लगता है, बीजेपी नीतीश कुमार के साथ फाइनल क्या गेम कर सकती है? पप्पू यादव ने क्या इशारा किया है? नहीं, ये बात तो सही है ही कि भाजपा किसी ना किसी तरह नीतीश कुमार से छुटकारा पाना चाहती है ना। एक अमित शाह ने कुछ महीने पहले कहा भी था आज तक के कार्यक्रम में कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं तय हुआ है, वो 25 के चुनाव के नतीजे के बाद तय होगा। देखिए, आज भी एक तरह से देखिए तो भाजपा पलटू राम को ढो ही रही है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से आप देखें तो नीतीश के पास सिर्फ 43 विधायक है, भाजपा के पास 70-75 है। भाजपा के पास साथ सबसे बड़ी समस्या बिहार में है कि उसके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, सीएम फेस नहीं है, जो एक नेता हो जो सर्वमान्य हो, वो नहीं है। नेता कई हैं लेकिन कोई सर्वमान्य नहीं है। तो ये भाजपा की मजबूरी है, और इसलिए पहले भी मैंने आपके चैनल पर भी कई बार कहा है कि नीतीश कुमार पर कई तरह से खतरा है। एक तो सीधे ऑपरेशन लोटस का खतरा है भाजपा तो किसी का। देखिए, पशुपति कुमार पारस का क्या हाल भाजपा ने कर दिया। वो बेचारे तोड़ के मिले थे, है ना, लोजपा को तोड़ के 5 में से 4 सांसद को तोड़ के उन्होंने मोदी जी से हाथ मिलाया था, केंद्रीय मंत्री भी रहे। आप तो पशुपति कुमार पारस को जो कहता है यूज एंड थ्रो, एकदम सड़क पर ला दिया। तो नीतीश भी यूज एंड थ्रो हो सकते हैं। हाँ, कोई भाजपा के लिए कोई हो सकता है ना, कोई हो सकता है। आप अपने सहयोगियों को तोड़ देती है, शिवसेना को उसने तोड़ दिया। महाराष्ट्र में क्या किया उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना एक समय भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी थी, उसको तोड़ के शिंदे को ले आया। तो ऑपरेशन लोटस अलग अलग राज्यों में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। और अभी देखिए, नीतीश कुमार अपने समझिए कि राजनीतिक जीवन के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। राजनीतिक रूप से भी बहुत उनकी हालत मतलब कमजोर हो गई है। अभी जैसे तिरहुत स्नातक का रिजल्ट आया, 4थे नंबर पर था जदयू का उम्मीदवार। प्रशांत किशोर के रूप में एक नया उनको नई चुनौती मिल रही है। ऐसे भी लगभग अब 20 बरस आप सत्ता में रह जाते हैं तो बहुत लोग आपसे असंतुष्ट हो जाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। फिर नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं, आप मानसिक रूप से आपका असामान्य व्यवहार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नीतीश घेराते जा रहे हैं, और इसको लेके जदयू में भी एक चिंता है कि भाई इस तरह से मुख्यमंत्री को हम लोग लेके कैसे 25 के चुनाव में जाए, जिसके तो अब एक मतलब कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो वही है कि अब डूबते हुए जदयू को निशांत कुमार का सहारा है ना। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं, निशांत का नाम काफी चर्चा में जदयू के नेता लेकर आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी के कई सहयोगी जीतन राम मांझी भी निशांत का स्वागत कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है कि निशांत सत्ता में आए, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले, उससे पहले बीजेपी कोई गेम की तैयारी में हो? बीजेपी के पास चिराग पासवान जैसा चेहरा है, लेकिन जीतन राम मांझी नहीं चाहते हो कि चिराग को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले। जदयू के कई नेता भी नहीं चाहते होंगे कि बीजेपी अपना कोई मुख्यमंत्री बनाए या फिर चिराग को सीएम की कुर्सी दे। इसीलिए जिनको अपनी रोटियां सेकनी है निशांत को मुख्यमंत्री बनाकर, वो निशांत की पैरवी कर रहे हैं, और जिनको उसमें नुकसान है वो उससे किनारा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सब तो अपना अपना स्वार्थ दिखता है ना। यहाँ किसी को सब देख रहे हैं कि अगर जीतन राम मांझी सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मतलब ये सरकार बनी रहे। आखिर उनके भी तो सपूत संतोष मांझी मंत्री है है ना, उनको भी तो अपने सपूत की चिंता है कि भाई अभी बिहार सरकार में मंत्री है, नीतीश की सरकार में तो निशांत कुमार की सरकार में तो मंत्री रहेगा। सब अपना अपना यहाँ देख रहे हैं। भी सवाल नहीं उठेगा मेरे परिवार में अब तो देखिए, और कल भी देखिए, कल 24 तारीख है, 24 फरवरी, कल नरेंद्र मोदी आ रहे हैं भागलपुर, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण सभा होने जा रही है। एक तो होगा खैर नरेंद्र मोदी तो खैर पुराने अपना जुमलों की बरसात करेंगे, इतना लाख करोड़ इतना ये बड़ी बड़ी बात करके जाएंगे, लेकिन उस पर यह भी टिका हुआ लोगों की नजरें, राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें कि हो सकता है निशांत कुमार मंच पर दिखाई दें।
इसकी भी संभावना है। और एक सत्ता के गलियारों में ये चर्चा भी जोर पकड़ रही है, खास के 2-4 रोज से, कि मई महीने में इस साल मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे। बिल्कुल, नवंबर में नहीं होंगे, मध्यावधि चुनाव होंगे और मई में ही होंगे, नवंबर से 6 महीने पहले ही हो जाएंगे। और हो सकता है निशांत कुमार को उसी समय चेहरा आगे करके लड़ा जाए, है ना। और नीतीश कुमार को मतलब कुछ है वो मार्गदर्शक मंडल चाप की स्थिति में आ जाए, या मतलब सुपर चीफ मिनिस्टर या इस टाइप के हो जाए। मतलब ये मध्यावधि चुनाव की जो आपने अभी बात छेड़ी है, इसका कारण क्या वही नीतीश कुमार ही है, उनकी कंडीशन, जो उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति? बहुत सारे कारण है। एक तो दिल्ली में भाजपा की जीत हुई है, तो भाजपाइयों को लग रहा है कि अभी मेरे कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा हाई है। दूसरी बात, ये लोग नहीं चाहते कि प्रशांत किशोर को नवंबर तक तैयारियां का मौका मिले। अभी उसकी पार्टी नवोदित पार्टी है, जब तक संभले कुछ खड़ा हो, पहचान बने, तब तक ही चुनाव करा देना है, फिर 5 वर्ष के लिए हम निश्चिंत हो जाएंगे। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको लेके हो रहा है। लेकिन जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है, निशांत कुमार से मुझे बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिखता जदयू को। हाँ, क्योंकि देखिए निशांत कुमार ने हमेशा बहुत एक लो प्रोफाइल रखा है। आम बिहारी कितने हैं तो निशांत कुमार को चेहरा से जानते हैं, नहीं के बराबर जानते हैं। अच्छा, बीजेपी भी अगर निशांत के नाम पर राजी होगी तो उसके लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से छुटकारा पाने वाली बात ही होगी? पूरी तरह नहीं होगी, क्योंकि यदि निशांत कुमार मान लीजिए बन भी जाते हैं सीएम, या तो सुपर सीएम कौन रहेगा? ये तो फिर वही लालू राबड़ी वाली बात हुई कि राबड़ी सीएम बन गए, लेकिन सुपर सीएम कौन है? मान लीजिए आज की तारीख में निशांत कुमार सीधे सीएम ही बन गए, तो क्या नीतीश कुमार हिमालय नहीं चले जाएंगे कमंडल लेके? वो भी सीएम हाउस में ही बैठेंगे, और एक तरह से उनकी स्थिति सुपर सीएम की हो जाएगी। तो इससे पूरी तरह नहीं छुटकारा मिलेगा, लेकिन अभी एक कहीं ना कहीं एनडीए दिख रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का भी तो गुस्सा है ना, ये इससे भी लोग थोड़ा डरे हुए हैं। अभी देखिए 4 मार्च को अगली सुनवाई है पटना हाई कोर्ट में, और यदि उस सुनवाई में या उसके बाद की सुनवाई में यदि बीपीएससी री एग्जाम का आदेश दे दे हाई कोर्ट, तब बताइए पलटू राम की क्या स्थिति होगी। और पूरे सरकार की तो ऐसे ही भद्द पिट गई है, जो बची खुची इज्जत है वो भी चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये लोग खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। यानी पप्पू यादव का वो जो दावा कर रहे हैं कि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार की जो है हत्या हो सकती है, वो कहीं ना कहीं सच इस मायने में है कि बीजेपी भी अब एक तरह से बस चुनाव तक का ही इंतजार कर रही है, और जहां बेहतर स्थिति हुई खेला हो गए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए बिहार में खेला हो भी नहीं, खेला होना शुरू हो चुका है। कल तक जिस निशांत का कहीं कोई नाम नहीं था, आज उनकी जबरदस्त चर्चा हो रही है। पप्पू यादव जैसे नेता जो कभी नीतीश कुमार से किनारा करते थे, आज सब उनकी पैरवी कर रहे हैं। सारा विपक्ष चाहता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर उधर आ जाए, लेकिन बीजेपी भी खूब चरण वंदना नीतीश कुमार की कर रही है। तो राजनीति बिहार में फिलहाल ऐसी ही चल रही है। आगे भी तस्वीरें क्या कुछ है बिहार की राजनीति की, जरूर आप तक लेकर आएंगे। नमस्कार।